अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धिपन पुरुषार्थ करो। निश्चय बुद्धिपन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न किया, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? जी, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आए हैं। और आप बोलिए भाई जी। और सब विनाश होने का है जो भी हम देखते हैं। और ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। देखिए बाबा ने क्या कहा वो हम सुनते हैं।
अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने स्वीट होम। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। ये बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। अभी बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, बाप किन बच्चों को देखकर खुश होते हैं? जो सर्विस अच्छी रहती करते हैं। और हाँ जी, जो आज्ञाकारी होते हैं। सच्चा सच्चा चाट बाप को देते हैं और बाबा को पूरी तरह जान करके याद करते हैं और श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं। देखो, बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। गीत है आज का, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों ने क्या सुना? सन्यासी उदासी कोई भी कह ना सके। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं अब धीरज धरो, कि अब ज़्यादा समय नहीं है। बच्चे ही जानते हैं ये बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। ये तो दुख धाम है, इसके बाद फिर सुख धाम को आना ही है। सुख धाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं।
पहले तो निश्चय चाहिए ना। किस पर? निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? बीके का अर्थ ही है, क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियां। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सब का एक ही मात पिता है और सबको तो अलग अलग दुनिया में मात पिता होते हैं, पर यहाँ तो सबका एक ही है। यहाँ तुम सबका एक ही मात पिता है। नई बात है ना। तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। वे ब्राह्मण हैं कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात में पहले तो क्या चाहिए? निश्चय चाहिए कि हमको कौन समझाते हैं। भगवान ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि अब कलयुग का अंत है। लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी हैं। यूरोपवासी यादव किसको कहा? किसको कहेंगे? जो साइंटिस्ट हैं उनको कहते हैं। बाम शादी बनाते, इन्वेंशन करते। जिन्होंने बाम शादी की इन्वेंशन की, गायब भी हुआ है। पेट से मूसल निकले। अब मिसाइल तो पेट से नहीं बनती ना, वो तो बुद्धि से ही बनाएंगे। जिन्होंने अपने ही कुल का विनाश किया, मिसाइल बनाई तो अपने ही कुल का विनाश किया, बरोबर कुल का विनाश भी जरूर करेंगे। है तो एक ही कुल के। एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे, ये भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे धीरज धरो। अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। कलयुग खलास हो तब तो सतयुग होगा ना। जरूर उनके पहले स्थापना होनी चाहिए। विनाश के पहले स्थापना होनी चाहिए जरूर। गायब भी जाता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है। ये है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। दुनिया वाले कोई समझते हैं? कोई ने कभी सुना ही नहीं है। तो समझते हैं जैसे और मठ पंथ आदि होते हैं, वैसे ये बीके का भी है। ऐसे ही समझ लेते हैं।
उन विचारों का कोई दोष नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही विघ्न डाले थे। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का नाम मालूम है सभी को? बोलो। आप बोलिए। पूरा नहीं आता। चलिए मैं बताती हूँ। बाबा कहते हैं इस यज्ञ का पूरा नाम राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जिनको याद नहीं रहता ना, अपनी डायरी पे मुरली शुरू होने से पहले ही नोट कर लो। रोज एक बार नोट करेंगे ना, 5-6 दिन में याद हो जाएगा। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को। वो ही राजयोग सिखलाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का अर्थ समझते नहीं है। ये संगम युग की बात है। पतित और पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो देवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? ब्रह्मा बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य 4 है, मालूम है ना? उनके 4 धर्म शास्त्र भी हैं। कौन कौन से? बौद्ध का धम्मपद। उनमें पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। सभी शास्त्रों का सार, सबसे श्रेष्ठ गीता है। गीता को कहते ना माई बाप, और बाकी जो शास्त्र बने उनसे उनके बाल बच्चे। तो बाबा कहते जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई, सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी। इनको कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो ये कुंभ का मेला है। क्यों कहा मेला? जी, आत्मा परमात्मा का मेला। यह है सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं कम होती जाती हैं, अकल्याण होता ही जाता है।
तो जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है। जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएंगे भी, तो कब आएंगे? संगम पर आएंगे। सर्व का सद्गति दाता बाप है। सर्व तो द्वापर में नहीं है। सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। बाप आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती हैं। सभी आत्माएं परम धाम से आ जाएंगी नीचे। तो बाप आकर धीरज देते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी ले चलो। बाप कहते हैं, नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है। बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, परंतु फिर वहां भी नंबरवार मर्तबे तो है ना। कहाँ? सतयुग में उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में जरूर पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। एकदम से तो नहीं होती है ना। फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े। संपूर्ण बन गए फिर तो यहाँ पैर नहीं रख सकते। शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा ला नहीं है। माया तो अच्छी रीति युद्ध, माया से अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है, क्या मालूम है कि युद्ध भी 8, 10, 15 वर्ष चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो चलेगी अंत तक, पर है किससे? माया से। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुंचे। बाप कहते हैं, जितना हो सके अपने घर को याद करो। अपना घर तो सभी को मालूम है ना, स्वीट होम। वह है शांति धाम। वाणी से परे स्थान वह है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है ना खुशी, पर दिखाई नहीं दे रही है। खुशी होनी चाहिए ना। दादी भी कहते थे ना, गुलजार दादी कहते, कुछ भी हो जाए पर खुशी नहीं जाए। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसा बना हुआ है। 3 लोक भी तुम जानते हो।
और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। बल गीता आदि पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा को भी थोड़ी बुद्धि में थी। बल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा है। हमारा बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वे परम धाम में ही रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं। क्या कहकर याद करते हैं? कि हे पतित पावन आओ। वापस तो कोई जा ना सके। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहां से जाओ दरवाजा सामने आ जाता है, निशाने पर जा नहीं सकते हैं। थक जाते तो फिर रड़ी मारते हैं, माना चिल्लाते हैं। कोई रास्ता बतावे। ये पुरानी दुनिया भी तो ऐसे ही है ना। यहाँ भी भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं हम कहाँ जाते हैं। सिर्फ कह देते कि फलाना ज्योति ज्योत में समाया। बाप कहते हैं कोई भी वापस जा नहीं सकते। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ भी सभी आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आ जाएंगी। ये कायदा है। सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, जैसे एक्टर होते हैं। सबको मुंह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदल, ये भागा घर, फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं। ये फिर है बेहद का नाटक। वो तो हद का नाटक, और ये बेहद का। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। पुनर्जन्म तो होते हैं ना। 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। शरीर छूटा तो जितनी बारी जन्म लेंगे उतनी बारी। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए। अब ये नाटक पूरा हो गया है। सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है, नीचे गिर गए, बेकार अवस्था हो गई सभी की। अब फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तुम जानते हो अब हमारा पार्ट पूरा होगा, वापस जाएंगे। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़ी है। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ। क्या उपाय बतलाते बाबा? उठते बैठते चलते फिरते ये दिल में रखो। क्या रखेंगे?
कि हम एक्टर हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब बाप आया है गुलगुल बनाने, फूल जैसा बनाने, एकदम प्योर देवताओं जैसा। मनुष्य से देवता बनाने आए। हम पतितों को पावन बना रहे हैं। पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं। याद दिला रहे हैं बाबा कि अनेक बार बने हैं और बनेंगे भी। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। अभी सैंपलिंग लग रहा है, कलम लग रही है। जैसे नए झाड़ तैयार करते हैं तो कलम कट करते हैं ना, तो ऐसे बाबा भी कहते यहाँ भी नई कलम नई दुनिया के लिए तैयार हो रही है। हम हैं ही गुप्त, हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे। हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी होनी है, होती है ना सभी को। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के पत्ते जो हैं वे सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यही भारतवासी धर्म कर्म श्रेष्ठ थे। अभी माया पाप नहीं कराती थी, कभी माया पाप नहीं कराती थी। कब? जब भारतवासी धर्म कर्म श्रेष्ठ थे भारतवासियों के। तो वो कब था? सतयुग में। तो कभी माया पाप नहीं कराती थी, पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। वहां रावण होता ही नहीं है। वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं। सतयुग में जो भी हम कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, और यहाँ जो कर्म करते हैं वे कर्म बन जाते हैं। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है। वहां तो विकर्म हो ना सके। कोई भ्रष्टाचारी हो ना सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर। विश्व के मालिक बनते हैं परंतु बाप की श्रीमत पर जो चले। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन ना सके। तुम जानते हो ये अगर आपस में मिल जाएं, कौन मिल जाए? कौन मिल जाए? ये जो क्रिश्चियंस हैं ना, अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। दिखाते हैं दो बिल्ली लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया, तो किसको मिलेगा माखन? ब्राह्मण बच्चों को। कौन सा माखन? विश्व की बादशाही का। साक्षात्कार भी करते हैं, शास्त्रों में दिखाया ना, कृष्ण के मुख में माखन। ये सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है यवनों और कौरवों की, सो तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई तो झट कोई ना कोई को मार देंगे। भारत में तो पहले एक ही धर्म था,
फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहाँ से आया? पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे, तब उन्होंने राज्य किया। अब वास्तव में सारी दुनिया पर किसका राज्य? रावण ने कब्जा किया हुआ है। ये है फिर गुप्त बात। शास्त्रों में थोड़ी ये बात है जो बाबा हमें समझाते हैं, ये तो शास्त्रों में नहीं है ना। कुछ कुछ बातें सत्य हैं, जैसे कहते ना आटे में नमक मिसल। शास्त्रों में थोड़ी ये बात है। बाप समझाते हैं ये विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं, क्या कह देते हैं? कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। क्यों कहते हैं? उन्होंने सत्युग का सुख देखा नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। उनको थोड़ी मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है। भारतवासियों को तो मालूम है। तब तो कोई मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। तो इसका मतलब पहले तो नरक में था ना, तभी तो स्वर्ग गया। अब सोचने वाली बात है, स्वर्ग कोई आसमान में लटका हुआ है? अब तो साइंस वालों ने भी प्रूफ कर दिया पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहां मानव रह सकता है, बाकी जगह नहीं रह सकते। ऐसे युक्ति से बाबा कहते हैं हमें दूसरों को भी समझाना है। स्वर्ग की कितनी महिमा है तो जरूर यह खेल है, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक से गया ना। फिर तुम उनको बुलाकर नरक की चीजें क्यों खिलाते हो? अब आपने कुछ कहा, उनको पूछना कि आपने कहा वो स्वर्ग गया, अब इतनी अच्छी जगह गया तो फिर वापस नरक में तो नहीं बुलाना चाहिए। फिर ब्राह्मण खिलाते हैं, भोजन बनाते हैं, उनको पूछना। स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे ना। इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है। वहां क्या क्या है बच्चों ने सब देखा। कैसे देखा? साक्षात्कार में। नरक में देखो क्या क्या करते रहते हैं बच्चे। बाप को भी मारने में देरी नहीं करते, है ना। इस कलयुग में, आज के समय में स्त्री की किसी के साथ अगर दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। भारत पर एक गीत बना हुआ है, मालूम होगा आप सबने सुना है। एक तरफ कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है। कहते जहां डाल डाल पर चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश मेरा। अब दोनों बातें खुद ही कहते हैं। अरे भारत सबसे अच्छा था, अभी थोड़ी है। अब तो कैसा हो गया, एकदम कंगाल, कोई सेफ्टी भी नहीं है।
हम भी आसुरी संप्रदाय थे। अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। नई बात नहीं है। क्यों नई नहीं है? 5000 साल पहले भी किया, और कितनी बार उसमें आए हम ड्रामा के चक्र में। बहुत बार। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, नया तो कुछ भी नहीं है। कल्प 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 के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेते हैं। बाप वर्षा देने आते हैं। माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है देखो। बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुस्तर हो। अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है। चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही यह है, प्रोफेशनल है। उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देते हैं। आज याद रखना, बाबा बैरिस्टर बना है जो माया से छुड़ा देते हैं। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना। माताओं को ऊंच रखा है। वंदे मातरम ये किसने कहा? किसने कहा? बाप ने। क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाबा खुश होते हैं। ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है, स्थिति मजबूत होती है, तो बाबा खुश होते हैं। उसका फिर शास्त्रों में मिसाल भी दिया है। अंगद का है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता। ये अंत के समय की बात है। अंत में अवस्था होनी है। उस समय तुमको बहुत खुशी होती है। जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवता आ न सके। बंभोर को आग जरूर लगनी है। पुरानी दुनिया को आग तो जरूर लगनी है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर। मच्छरों मिसल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं। इसलिए गाया जाता है। क्या गाया जाता है? बोलो, क्या गाया जाता है? बहुत बारी बाबा ने बताया मुरली में। शिव की बारात। क्या गाया जाता है? बोलो। इसलिए गाया जाता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कि रावण का इतना बड़ा परिवार वो भी गया। वापस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। वहां बहुत थोड़े होंगे।
ये समझने और निश्चय करने की बातें हैं। ये नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है उठते बैठते चलते अपने को क्या समझना है। आज बाबा ने जो बोला वो बताएंगे। यस, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना है। सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि हो। निश्चय बुद्धि हो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। अपने हल्केपन की स्तुति द्वारा अपने हल्केपन की स्तुति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। रिपीट करो। अभी आंखें बंद करके सभी एक बार मन में रिपीट करो। अभी बोलो। आप बोलो। लाइट बनाने वाले न्यारे और प्यारे भाव। ऐसे 2-3 बारी ना उसको पढ़ो और फिर आइज बंद करके ना 2-3 बार मन में रिवाइज करो, फिर याद रहेगा पूरा दिन।
अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। स्पष्टीकरण है, मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तामो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे। और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन आज का, इसी अलौकिक नशे में रहो। कौन सी अलौकिक नशे में? बाबा ने कहा इसी अलौकिक नशे में रहो। कौन सा अलौकिक नशा? नारायणी नशा। कौन सा? नहीं, वाहरे में। इसी अलौकिक नशे में रहो, वाहरे में तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। अलौकिक नशे में रहो, वाहरे में तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। आज का मम्मा का पॉइंट है, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे उठकर बाबा की याद में एकांत में चली जाती थी। इसी पुरुषार्थ से मम्मा संपूर्ण सहज बन गई। मम्मा को पूछा कि आप इतना जल्दी सुबह उठकर रोजाना क्या करती हो? तो मम्मा कहती थी कि मैं योग में आत्म अभिमानी स्थिति में होकर बैठती हूँ और सदा सर्व रूहों को साकाश अर्थात शक्ति या लाइट देती हूँ। ये तो हुई मम्मा की पॉइंट। और आज का स्वमान, मैं एकांतवासी हूँ। मैं एकांतवासी हूँ। आज का विचार, बाप समान न्यारी और प्यारी स्थिति। बाप समान न्यारी और प्यारी स्थिति। ओम शांति।
ओम शांति। हमने बाबा की मीठी वाणी सुनी अनीता बहन से, जो वो केरला से आए हैं। यहाँ आने का कोई ना कोई तो कारण होता ही। फरीदाबाद से आए हैं और यहाँ आने का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। तो बाबा के अमूल्य रतन है, जो बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं और 15 साल से वो सेंटर पे सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। है ये सुहानी घड़ी मिलन की, चलो अपने वतन, चलो अपने वतन। फिर होगा प्रभु मिलन, चलो अपने वतन, चलो।